अब आता है कंडीशनल, आई एम बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। शुरुआत में कुछ हमने हेडिंग्स पढ़ाई थी, वो सारे नाम पढ़ाए थे उसके, ठीक है, प्रपोजिशन के, वहां भी कंडीशनल और बाई कंडीशनल था। कंडीशनल ये कहता है इफ देन, मतलब इफ ए देन बी, ठीक है। द इफ मतलब यहां को लिखा जाएगा, देन के बाद को लिखा जाएगा। तो कहते कोई स्टेटमेंट अगर ऐसा दिखा हो, इफ पी देन क्यू, यानी यहां पी लिख दिया गया, यहां क्यू लिख दिया गया। अगर इस प्रकार से स्टेटमेंट कोई दिया होता है तो उसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। सच स्टेटमेंट्स आर सेड टू बी कंडीशनल स्टेटमेंट, और इसको डिनोट किया जाता है P इंप्लाइज Q, या P ये एरो बना दिया जाता है, P कंडीशनल Q। इन्हें याद करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। इसकी ट्रूथ टेबल क्या होती है, अगर P और Q लिख दिया गया, भाई ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ऐसे लिख दिया गया है। अगर P ट्रू है, देखो P पहले, इफ P देन Q ये कहा गया ना, तो पहले हीरो कौन है, P, ठीक है। मतलब बड़े जीजा आई है तब ही है, और बेटा जीजा बिना तुमका चाट वाट मिली ना, मतलब ऐसा तो कह दिया गया, तो बड़े जीजा हीरो हैं। अगर P ट्रू है तो ये ट्रू होगा, ठीक है। P ट्रू है तो ये ट्रू होगा, पहली चीज। P फॉल्स है, दोनों फॉल्स हैं, तो यहां ट्रू होगा, और अगर ये फॉल्स है ये ट्रू है तो ये ट्रू होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब अब इसको याद करने का तरीका जैसे आपका मन हो याद करो। मतलब P ट्रू है तो यहां पर ट्रू आएगा, ठीक है। P फॉल्स, दोनों फॉल्स हैं तो यहां पर ट्रू आएगा, और अगर ये फॉल्स ये ट्रू है तो यहां पर ट्रू आएगा, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसे कहा जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट। क्या कहते हैं, नींद आ रही क्या? नीचे वाला फॉल्स और ट्रू नहीं, वो याद कर लीजिए, ये सब कोई लॉजिक नहीं है, दिया गया है इसलिए आपको याद करना पड़ेगा, नोट करिए। हाँ वही बुलियन साहब थे, अब क्या बताया जाए उनको। अब नेक्स्ट है बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब ये होता है कि स्टेटमेंट अगर ऐसा लिखो, P इफ एंड ओनली इफ Q, ऐसे लिखा होता है। इफ एंड ओनली इफ, जिसको कि हम छोटे क्लासेस में IFF लिखते थे, ये दोनों तरफ से प्रूफ होता था जब हम प्रूफ की बात करते थे। यानी अगर A सही है तो B सही है, और B सही है तो A सही है, ठीक है। तो कहते हैं कि स्टेटमेंट अगर ऐसा लिखा हो, P इफ एंड ओनली इफ Q, सच स्टेटमेंट आर सेड टू बी बाई कंडीशनल। ऐसे स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, बाई कंडीशनल। और इसको जो इसका डिनोट किया जाता है वो P डबल इंप्लाइज Q, या ये एरो बना दिया जाता है, ठीक है। इसकी ट्रूथ टेबल याद ही करनी पड़ेगी, देखिए, मतलब तो याद ही करनी है आपको। जैसे P लिखा है, Q लिखा है, P को लिखा TTFF और TF। देखो ये जो हमने यहाँ ऑर्डर लिखा है ना, ये ऑर्डर अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें आपने ऐसे क्यों किया TF, अब यहाँ भी ऐसे कर सकते हो, उससे हमको मतलब नहीं है, इसके रिजल्ट से हमको मतलब है, ठीक है। यहाँ पे ये कहता है कि भैया दोनों ट्रू हैं तो ट्रू है, और दोनों फॉल्स है तो ट्रू है। भाई दो लोगों ने कोई बात कही, ठीक है, नहीं हमने देखा भैया ऐसा होता है, सही होगा। दोनों लोगों ने हमने देखे नहीं ऐसा होता है, कोर्ट आप जाइए, दो लोग गवाही दे दीजिए, गलत गवाही दे दीजिए, कोर्ट सही मान लेगा? नहीं मान लेगा। भाई एक आदमी कह रहा है कि नहीं हमने देखा ही नहीं था, जबकि वो आदमी सही था। तो अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू है, और दोनों फॉल्स है, दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू है, और एक ट्रू एक फॉल्स है, एक कुछ बोलता है दूसरा कुछ बोलता है, तो उसको फॉल्स माना जाता है। समझ में नहीं आई? वहां पर पहले किसको माना गया था, वहां पर पहले P को माना गया था कि P भैया अगर जो कह रहा है वही सही है। हाँ, P ने सही कहा तो सही, P ने गलत कहा तो सही, और P ने गलत कहा और इसमें भी गलत कहा तो भी सही, भाई दोनों है। लेकिन P ने सही कहा और क्या कुछ सही कह रहा ना, मतलब नहीं, P ने जो कहा, देखो P ने सही बात कही और इसने भी सही बात कही, तो कहा गया बात सही होगी, कोर्ट ने कहा ठीक है। P ने गलत कहा और इसने गलत कहा, तब भी कोर्ट क्या मान लेगा, ये सही बात होगी, दो लोग कह रहे हैं तो ट्रू है। P ने सही कहा तो P की बात सही मान ली गई, P ने गलत कहा तो P की बात सही मान ली गई। दोनों में अगर दोनों में अंतर है, ठीक है, तो सही बात मानी जाएगी, क्योंकि P जो कह रहा वही बात सही है, नहीं समझे? और यहां पर क्या है स्टेटमेंट कि भैया अगर दोनों लोग जो कह रहे हैं वही सही है, अगर दोनों गलत बात कह रहे हैं तो इसका मतलब वो सही होगी, सही बात कह रहे होंगे, ऐसा थोड़ी तो दो लोग गलत बोलेंगे। तो इसको कहा जाता है बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। देखिए अब आता है कन्वर्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल आप जानते हैं कि इंप्लाइज का साइन लगता है, ठीक है, और इफ देन ये इसमें वर्ड आता है, इफ ऐसा है देन ऐसा होगा, ठीक है। कन्वर्स क्या कहता है,
अगर P इंप्लाइज Q है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, देन Q इंप्लाइज P, अगर उल्टा लिख दिया जाए तो उसको कन्वर्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे हमने कहा कि इफ A इज प्यून देन ही इज पुअर, तो उल्टा अगर कहेंगे वही चीज हम, लेकिन उल्टा कहेंगे कि इफ A इज पुअर देन ही इज प्यून। अब ये ना कहना कि ये इसका ग्रामेटिकली थोड़ा मिस्टेक है, वो ठीक है, इसका अर्थ समझो केवल, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका कन्वर्स। एक होता है इनवर्स, कन्वर्स और इनवर्स। कन्वर्स का मतलब वही बात हम कह रहे हैं लेकिन उल्टा कह रहे हैं, इनवर्स को तो उल्टी बात कह रहे हैं। इनवर्स क्या कहता है, ये कहता है कि P इंप्लाइज Q बी द कंडीशनल स्टेटमेंट। अगर P इंप्लाइज Q एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, देन निगेशन P इंप्लाइज निगेशन Q, मतलब P का निगेशन और Q का निगेशन दोनों करेंगे, तो उसको हम कहेंगे इसका इनवर्स। जैसे हमने कहा कि इफ विश्वास रीड्स बुक्स, रीड्स लिख दे क्या, रीड्स बुक्स देन ही विल गेट नॉलेज। अब बात यही कहेंगे, निगेशन कर देंगे, मतलब इसी ऑर्डर में कहेंगे। हम क्या कहेंगे, इफ विश्वास, अब रीड्स बोला तो यहां लिख दे डज नॉट रीड बुक्स देन ही विल नॉट गेट नॉलेज, तो इसे हम कहेंगे इनवर्स। तो कन्वर्स और इनवर्स का मतलब समझ आ गया। उसके बाद आता है कंट्रापॉजिटिव ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। कंट्रापॉजिटिव क्या होता है, कहते हैं अगर P इंप्लाइज Q एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक है, तो उल्टा करो, नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। तो इसका निगेशन पहले, इसके पहले वाले में दोनों का निगेशन था ना, लेकिन ऑर्डर वही था। सो निगेशन Q इंप्लाइज निगेशन P अगर है तो उसको हम कहते हैं कंट्रापॉजिटिव ऑफ दिस स्टेटमेंट। जैसे मैं कह रहा हूं कि इफ fx इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कंटिन्यूअस, बात सही भी है। मैथ में जाओगे मतलब इसमें इसका मतलब क्या निकल रहा है वो नहीं हमको बताना है। डिफरेंशिएबल का मतलब फिर बता दे रहे हैं, डिफरेंशिएबल का मतलब होता है कि किसी भी फंक्शन में किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट खींची जा सकती है। नहीं, अब किसी भी फंक्शन में किसी पॉइंट पे टेंजेंट खींचोगे तो वहां उस कर्व का होना जरूरी है ना, और कर्व का होना मतलब वो कंटिन्यूअस है, मतलब ये यहां ये नहीं समझाना आपको है। तो इसका ये मतलब है अगर fx डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा। अब इसका कंट्रापॉजिटिव क्या कहता है, पहले बाद वाले को निगेशन करो कि इफ fx इज नॉट कंटिन्यूअस, इसका निगेशन हो गया ना। अब नॉट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि यहां पर कर्व ब्रेक हो गया होगा, यहां पर ब्रेक हो गया है, तो क्या यहां टेंजेंट खींच सकते हो, कर्व ही नहीं है, देन इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, मतलब हमने जो स्टेटमेंट लिखा उसका कोई मतलब है लेकिन यहां उस मतलब से मतलब नहीं है, तो इसे हम इसका कंट्रापॉजिटिव कहते हैं। ठीक है, नोट करिए।